नमस्कार आप सभी को। आप सबका जय सर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय है जल। उसके आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे बच्चों, जो आपको आने वाली एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं जल अध्याय के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण या उपरोक्त सभी। तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 3, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है बच्चों, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार भाटा है हमें दिखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4, जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ज्वार। प्रश्न नंबर 5, वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो वृहद ज्वार जो आने की जो सही स्थिति वो है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी ये तीन एक लाइन में आ जाते हैं तब वृहद ज्वार है वो आता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, वृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? तो वो तो आसान हो गया कि वृहद ज्वार है वो पूर्णिमा होगी तब भी आएगा, अमावस्या होगा तब भी आएगा। तो राइट आंसर आएगा जो ए एवं बी दोनों। प्रश्न नंबर 7, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है उच्च ज्वार नाव संचालन में सहायक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है, तो ये भी सही है। थर्ड है ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादन की जाती है, तो ये भी हम करते हैं। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना यहाँ पे असत्य कहा गया है। तो देखते हैं, पहला है कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, तो ये तो सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, तो ये भी जो सेंटेंस है एकदम सही है। थर्ड है लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जलधाराएं होती है, तो यहाँ पे जो लेब्राडोर की बात की तो ये उष्ण जलधाराएं नहीं होती, इसलिए जो ये थर्ड है वो नहीं आएगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन असत्य है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है थर्ड। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? तो वो है बच्चों कि वह क्षेत्र जहाँ पे गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है, तो वहाँ पे जो मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट वन। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो एकदम आसान सा सवाल है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति हो जापानी भाषा से हुई है। प्रश्न नंबर 11, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कि पहला है कि ताल एवं झील में जल शांत रहता है, तो एकदम सही है। दूसरा है महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है ना, ये कभी शांत नहीं रहता, तो ये भी सही है। तीसरा है ऊपर के दोनों गलत, तो ये तो नहीं हो सकता। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये करेक्ट आएगा ऑप्शन फोर्थ।
आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। सूर्य के ताप के कारण जल क्या हो जाता है? ऑप्शन ए जल कर खत्म हो जाता है, सेकंड है समुद्र में मिल जाता है, थर्ड है वाष्पित हो जाता है, या फोर्थ है नदी में मिल जाता है। तो हमें पता है कि सूर्य के ताप के कारण जो जल है वो वाष्पित हो जाता है, तो थर्ड इज करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। आकाश में जल वाष्प ठंडा होने पर किसका रूप ले लेता है? तो आकाश में जब ठंडा हो जाएगा तो जल वाष्प के रूप में वो बन जाता है, बादलों के रूप में वो बन जाता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का जो जल का भाग है बच्चों, सतह है, वो 3/4 भाग है वो जल से ढकी हुई है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 15 की तरफ। किस जल स्रोत का जल शांत रहता है? तो ये हमें अभी भी देखा कि जो जो शांत रहने वाला है वो है झील एवं ताल का। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 16 की तरफ। किसका जल गतिमान रहता है? तो ये भी आसान है, जो महासागर का जल है वो एकदम गतिमान रहता है। प्रश्न नंबर 17। तूफान में तेज हवा चलने के कारण समुद्र में कैसी तरंगें पैदा होती है? जो तेज तूफान चलेगा तो जो समुद्र के अंदर विशाल तरंगें वहाँ पे उत्पन्न होगी। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगों को क्या कहते हैं? तो उन तरंगों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? तो उन भाग के अंदर, पृथ्वी की सतह के भाग के अंदर हमें ज्वार एवं भाटा है वो दिखने को मिलता है, तो थर्ड इज करेक्ट वन। प्रश्न नंबर 20 एवं अंतिम। नौसंचालन में कौन सहायक होता है? ऑप्शन है उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, भाटा या सुनामी। तो नौसंचालन में बच्चों हमें उच्च ज्वार है वो एकदम सहायक होता है। तो यहाँ हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। ऐसी ही मज़ेदार जानकारी हमारे जो समाज विज्ञान से जुड़ी हुई आपको हमारे चैनल जेजे सर एकेडमी के अंतर्गत आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।